नमस्कार। तो कई दिनों बाद आज हम फिर से एक वीडियो बना रहे हैं। आज वीडियो का टॉपिक रहेगा कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं। तो पहले क्योंकि हमारा पूरा बिंदु जो है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के इर्द गिर्द ही रखेंगे, सेंटर में रखेंगे उसको। क्या फ़ायदेमंद है पर्यावरण के लिए, पृथ्वी के लिए, तो उसी के अनुसार बताएंगे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो पहले ये पता होना चाहिए कि किस चीज़ में के उत्पादन में ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान होता है, किस चीज़ के उत्पादन में पर्यावरण को कम नुकसान होता है। अब जैसे आप कहें कि मांस है, बड़ा जो जानवर होता है, ब्रीफ जिसको कहते हैं, जैसे भैंस है इसका मांस, तो उसके 1 किलो मांस के उत्पादन के लिए 70 केजी ग्रीन हाउस गैस मतलब एमिट उत्सर्जन करता है और 15,000 लीटर पानी। तो वो रोजाना अपना पता नहीं कितना पानी पीता है अपने जीवन काल में, तब जाके हो पाता ना, वो ब्रीफ हो गया। और अगर हम अनाज पैदा करते हैं तो लगभग 3 किलो ग्रीन हाउस गैस जो है उत्सर्जन होता है, उसमें इंक्लूड कार्बन, आयन, मेथेन, एथेन सब मिला के। तो उसमें क्या है, जैसे हमने लिख रखा है थोड़ा सा, तो उसमें अगर गेहूं है तो लगभग 1,000 लीटर पानी खर्च होगा प्रति किलो पर, और कहीं चावल या कोई है तो 1,500 से 2,000 लीटर पानी खर्च होगा। तो उसमें अब ये पानी आएगा कहाँ, कि हमारी नदियों से, भूजल स्तर से। ये ज़्यादातर पानी पीने योग्य ही होगा, वो हमारा नुकसान ही करेगा। लेकिन जब हम 1 किलो या 1 केजी, ये हालांकि चिकन पर थोड़ा सा कम खर्च होता है, उसमें लगभग चिकन पर अगर उसमें 15,000 लीटर होता है तो उसमें लगभग 10,000 लीटर में काम चल जाता है। और उसमें ग्रीन हाउस गैस उसमें भी काफ़ी एमिट होती है। तो और इस प्रकार से जो हमारा वेजिटेरियन भोजन है उसमें सब्जियां आदि, उसमें कम पर्यावरण प्रदूषण होगा अगर वो हम खाएंगे। और अगर थोड़ा सा जानवरों से या अन्य प्रकार के जीव जंतुओं से कुछ पदार्थ लेंगे, दूध भी अगर खाएंगे तो ज़्यादा नुकसान करेगा। अगर ये केवल खाएंगे सब्जी वब्जी तो कम ये पर्यावरण को नुकसान करेगा। तो ये, और ब्रेड के उत्पादन में लगभग 1,600 लीटर पानी खर्च होगा। तो अब इस प्रकार से जब ज़्यादा हमको खाना होगा भोजन पूरी दुनिया में, जब 1960 में 3 अरब आबादी थी और पूरी दुनिया में प्रति व्यक्ति 23 केजी मीट खाया जाता था, तब थोड़ा सा गरीबी का माहौल होगा। तो ऐसा लोग कहते हैं कि तब 7 करोड़ मीट्रिक टन एक साल में खर्च होता था मीट। अब आबादी हो गई है 7.9 अरब, और ये 2018 का आंकड़ा है। तब 35 करोड़ मीट्रिक टन मांस का खपत होती है और 40 केजी प्रति व्यक्ति पूरी दुनिया के हिसाब से रहेगा। और इस इतने उत्पादन के लिए अब अगर हम जर्मनी का 2019 का आंकड़ा लें तो जर्मनी में एक वर्ष में 76 करोड़ जानवर काट दिए गए। 76 करोड़, और आबादी है 8 करोड़। पता नहीं कितना उन्होंने मतलब पर्यावरण प्रदूषण किया। और उनके लिए चारा भी आया, चारा के लिए जंगल काटे गए, वहाँ पर ज़मीन बनाई गई, वहाँ पर उन्होंने चारा उगाया, वो सब खा गए चारा। तो बहुत पर्यावरण प्रदूषण हुआ, तब जाकर उनको वो मीट मिली है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि, और एक चीज़ और बता दें कि खेती में, हालांकि भारत में ज़्यादातर खेती कृषि योग्य भूमि चारा के लिए नहीं, चारा के लिए तो 4% ही यूज होती, लेकिन पूरी दुनिया में कुल भूमि का 71% जमीन पर चारा उगाया जाता है। खाद्य सामग्री गेहूँ आदि 18% पर, और अगर काटन आटन है, कपास पर, वो 7% पर पूरी दुनिया की जो कृषि योग्य भूमि है, और 4% पर जिससे हम
मीथेन एथेन गैस बना सकते हैं, ऐसी चीज़ें उत्पादन होती है। तो आप ये समझ लीजिए कि इतना ज़्यादा ये नुकसान करता है हमारे पर्यावरण को। तो हम इसलिए ये कहेंगे कि ऐसा खाना खाएं जो पर्यावरण को नुकसान न करे। और अगर हम ये भी एक, क्योंकि भारत में कोई रिसर्च नहीं होती, भारत में सब युवा नेता बनते हैं, बेवकूफ़ी वाला काम करते हैं, कोई रिसर्च करने कोई मतलब ही नहीं है, वो तो सब युवा ही नेता है। 20-20 गाड़ी काफिला मिल जाए, उसमें बैठने को मिल जाए तो और बढ़िया। तो लेकिन हमें जर्मनी में एक रिपोर्ट हुई है कि उसके अनुसार अगर प्रत्येक व्यक्ति नॉन वेज खाना छोड़ दे तो पूरी दुनिया में 50 लाख मौतें कम हो जाएंगी प्रतिवर्ष। ये समझ लीजिए, इतना इससे बीमारियां भी फैलती, पता नहीं कौन कौन प्रकार के वायरस जानवरों के से हो जाते हैं उसमें, मनुष्य में। और एक ब्रिटेन का भी आंकड़ा है कि ब्रिटेन में एक अपने जीवन काल में व्यक्ति 11,000 छोटे बड़े जानवर मिला के जीव जंतु खा जाता है। तो ये स्थिति है। तो अब इसके बाद में हम ये बताएंगे कि पूरी दुनिया की स्थिति क्या है इस मामले में। तो अब हम स्थिति बताएंगे कि भारत में प्रति व्यक्ति मांस की खपत है 3 kg प्रति वर्ष। हर व्यक्ति 3 kg मांस खाता है। वही औसत, वही रूस में 76 किलो, जर्मनी में 87 किलो और ऑस्ट्रेलिया अथवा यूएस में ये मान के चलो कि 125-25 किलो के लगभग इतना मांस लोग एक साल में खा जाते प्रति व्यक्ति औसत। और अफ्रीका में थोड़ा सा कम खाते लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा है, 17 kg। तो इस मामले में भारत बहुत पर्यावरण को बचा रहा है, अन्य देश नहीं बचा रहे हैं। और भारत की आबादी में कुल 30% ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ भी फुल वेजिटेरियन हैं। और पूरी दुनिया में लगभग 90 लाख लोग, 90 करोड़ लोग वेजिटेरियन हैं। ज़्यादा नहीं है, 90 करोड़ पूरी दुनिया के हिसाब से, उसमें से अधिकतर भारत में ही है। और अगर मैं बात करूं कि अगर हम इससे बचा क्या सकते हैं, तो पूरी दुनिया में जितने मोटर वाहन हैं, ये मोटर वाहन मिलके जितना प्रदूषण करते हैं, उतना हम लोग अपना मांस अगर खाना बंद कर दें पूरी दुनिया, तो उतना प्रदूषण कम किया जा सकता है। ये इतना समझ लीजिए कि इतना ज़्यादा प्रदूषण होता है, क्योंकि वो जो भूमि बचेगी उस पर इतनी भूमि पर चारा उगाया जाता है जितने में भारत के जो टोटल क्षेत्रफल है, इतने क्षेत्रफल पर केवल और केवल चारा उगाया जाता है। ये दुनिया की स्थिति है। हालांकि भारत बुफैलो मीट के निर्यात में नंबर 1 है पूरे विश्व में, लेकिन फिर भी गलत तो गलत ही बात है, प्रदूषण फैल रहा पूरे देश में। तो इससे हम एक और आंकड़ा है कि अगर हम 111 लाख करोड़ पूरी दुनिया का प्रतिवर्ष बच सकता है, अगर रुपया 111 लाख करोड़ रुपया प्रतिवर्ष पूरी दुनिया बचा सकती है अगर वेजिटेरियन बन जाए। और प्रदूषण के मामले में हम ये मान के चलो कि जो प्रदूषण है उस प्रदूषण का 30% हम कम कर सकते हैं केवल इतने भर से। और पूरी दुनिया का 1 अरब टन भोजन प्रतिवर्ष खराब होता है। ये पहले पैदा किया जाता है, फिर वो खराब हो जाता है, तो उसने प्रदूषण तो फैला ही दिया, मीथेन गैस, ये सब ग्रीन हाउस गैस, पानी खर्च किया भूमि का पीने योग्य जो कि है, उसके बाद में वो खराब चला जाता है। जबकि 80 करोड़ पूरी दुनिया में 80 करोड़ लोग शाम को भूखे सोते हैं, उसके बावजूद 1 अरब टन से ज़्यादा, मतलब कुल भोजन का 17% भोजन बर्बाद हो रहा है देश में। और इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हमको मांस नहीं खाना चाहिए, वेजिटेरियन खाएं तो देश को बचाएं, पूरी दुनिया को बचा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।